महापौर साहेबांच्या आदेशाने आणि कमिशनर सरांच्या आदेशाने की आपलं एक डिझास्टर कंट्रोल रूम असणं गरजेचं आहे. पण 2 एक टोल फ्री नंबर्स दिलेले, त्यामुळे काय होणार की आता लोकांना संपर्क साधणं सोपं पडणार आहे. आणि आपल्याला ही टोल फ्री नंबर्स आहे ते जम्पिंग लाईन्स आहेत, म्हणजे हंटिंग लाईन्स आहेत. म्हणजे कॉलरला कुठेही प्रतीक्षेमध्ये राहावं लागत नाही. कोणतंही डिझास्टर झालं की आपल्याला समन्वय, कोणाचाही कॉल आला की मग आपल्याला समन्वय साधणं, जसं MSCB आलं, नॅशनल हायवे आले की इतर अथॉरिटीज आपल्याला मदतीला लागतात. ह्या कंट्रोल रूम मध्ये आपण एक ऑफिसर फायर ब्रिगेडचं पण ठेवलेलं आहे, त्याला चार्ज दिलेला आहे. त्याबरोबर आपल्या फायर ब्रिगेडचे 2 एम्प्लॉईज राहणार आहेत. महानगरपालिकेच्या जेवढे कर्मचारी आहेत आपल्या सर्व डिपार्टमेंटमध्ये, ते प्रत्येकातले 2-2 कर्मचारी आपल्याला इकडे 24/7 या ड्यूटीसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई विरार महानगरपालिका मुख्यालय के 3रे महले पर उपस्थित हूं। बता दें, आज यहां पर आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र का उद्घाटन किया गया है महापौर अजीव पाटिल के हाथों। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है आपल्या मदतीसाठी तत्पर। यानी ये जो वसई विरार में जो भी आपातकालीन व्यवस्था होगी मॉनसून के दौरान, बरसात के समय जो जल भराव की स्थिति होती है या किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो ये जो केंद्र है यहाँ पर बैठे हुए लोग आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र जो संभालेंगे, यहाँ पर बैठे हुए ये जो अधिकारी हैं, आप देखेंगे यहाँ पर अग्निशमन दल के जो जवान हैं वो बैठे होंगे, और साथ ही साथ हाईवे पे जो कार्यरत रहते हैं कर्मचारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, MSCB से जुड़ी अगर कोई समस्या हुई तो उन सभी विभागों के एक प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, जो इसी कमरे में बैठकर इस रूम से पूरे शहर पर अपनी निगाह जो है वो बनाए हुए रखेंगे। आज बता दें, ये जो केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है, यहाँ से एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है, ताकि वसई विरार के जो नागरिक हैं उन तक वो नंबर पहुंचे, और किसी भी तरीके की अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, जल भराव होता है या वहां पर रेस्क्यू करने की कोई आवश्यकता होती है, तो इस नंबर पर अगर कॉल किया जाएगा तो जल्द से जल्द यानी तत्परता के साथ में यहाँ पर बैठे हुए जो जवान हैं वो पीड़ित लोगों तक जो सुविधा है वो उपलब्ध कराएंगे, उनके पास तक पहुंचेंगे, और ज़रूरी जो उनकी समस्या के लिए जो ज़रूरी मदद है वो मुहैया कराई जाएगी। यहीं से पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा आपातकालीन व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए। हालांकि वसई विरार में इससे पहले भी ये आपातकालीन व्यवस्था जो है इससे जुड़ा केंद्र है यहाँ पर था, लेकिन जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है वो आज तैयार हुआ है। आज जो केंद्र जो बनाया गया है, इससे कहीं ना कहीं वसई विरार की जो हालात होते हैं बरसात के दौरान उसमें बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये टोल फ्री नंबर कितना एक्टिव होता है, कितना सक्रिय रहता है मॉनसून के दौरान, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इससे पहले सुनिए कि किस तरीके से महापौर ने इस विषय में जानकारी दी है, साथ ही साथ वसई विरार महानगरपालिका के कमिश्नर उन्होंने क्या बताया है, नागरिकों से क्या कुछ आह्वान किया है। ऐसी सिचुएशन होती है, बारिश में होती है या कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपातकालीन व्यवस्थापन होना चाहिए। और उसके लिए हमारे कमिश्नर साहब ने ये सब जो भी डिपार्टमेंट्स है अलग अलग शासन के, सबके साथ बैठक ली थी, मीटिंग ली थी, और उसमें डिसाइड हुआ कि कमिश्नर साहब ने बताया कि एक ही जगह पे व्यवस्थापन होना चाहिए। और उस ढंग से हमारे आज कॉरपोरेशन में 3rd फ्लोर पे ये सभी डिपार्टमेंट के लोग आके बैठेंगे और आपातकालीन व्यवस्थापन सही ढंग से यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। हर एक महानगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर होते हैं, वो बारिश से रिलेटेड हो या कोई और इंसिडेंट्स होता है, तो इन सभी जो इंसिडेंट्स होते हैं उसका एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देने के लिए हमने आज यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हेतु ये रहेगा कि इसमें अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि महावितरण हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, पुलिस विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और ऑफ कोर्स महानगर पालिका, तो इन सभी की टीम्स एक एकत्रित तरीके से यहाँ पे बैठने वाली हैं, और कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, कोई इंसिडेंट होगा, तो उसका यहाँ से एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जाएगा, और कोऑर्डिनेट तरीके से उसका मॉनिटरिंग ये कंट्रोल सेंटर के हेतु से माध्यम से हम करने वाले हैं। और उसी हेतु से आज हमने यहाँ पे ये डिजास्टर कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। वसई विरार में कई विशेष चुनौतियां हैं, जैसे मीठागर का जिक्र किया है इसके पहले, और इलीगल कंस्ट्रक्शन के चलते कई बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में किस तरीके से ये मैनेजमेंट काम
करने वाली है, और जो नंबर आप लोगों ने जारी किया है? देखिए, इसमें किसी भी डिज़ास्टर में जो रिस्पांस होता है, अगर वो सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेटेड तरीके से आया कि उसी टाइम पे पुलिस विभाग, उसी टाइम पे MACB, उसी टाइम पे महानगर पालिका, इन सब का कंबाइंड रिस्पांस आता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कई बार मिसिंग होता है, वो कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो, इसलिए हमने यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में सभी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों को यहाँ पे अपॉइंट करने का रिक्वेस्ट किया है। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि यहाँ थे भी, तो एक यहाँ से कंबाइंड रिस्पांस हम देने वाले हैं, जिससे कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, महानगर पालिका क्षेत्र में जो हमने टोल फ्री नंबर दिया है उस पर नागरिकों को मेरा यही विनती और आह्वान रहेगा कि आप उसमें किसी भी तरीके का पैनिक ना करें। ये जो टोल फ्री नंबर हमने शेयर किया है, इस पर आप कॉल करिए, सभी एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे लेवल पे और व्यवस्थित रिस्पांस देंगे।